वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद की हदूद में मुफ्त सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत में 1 माह की तोसी का ऐलान। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी फैसला जल्द मुतवक्के। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 2000 रुपए माहाना की सब्सिडी में 1 माह की तोसी कर दी। LNG की दस्तयाबी और आबी ज़खायर में बेहतरी के बाद मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। 14 अप्रैल से जारी 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी। डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते तो बहुत महंगी पड़ती, सारिफीन पर बोझ बढ़ता। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वीडियो बयान। ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट ना आने की दुआएं, कहा कि 46 नहीं 32,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत है। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। पेट्रोल की असल लागत 246 रुपए 31 पैसे फी लीटर, बाकी 153 रुपए 55 पैसे टैक्स और मुनाफा। डीजल पर भी आवाम से 146 रुपए 46 पैसे टैक्स और मुनाफा वसूली का इंकशाफ। अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल मजीद 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे और लाइट डीजल 17 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। वजारत पेट्रोलियम का नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें रिकॉर्ड $125 को छूकर नीचे आ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल हो गई। मशरिक़े वुस्ता की जंग के तबाहकुन असरात। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल में महंगाई वजारत खजाना के तखमीने से भी ज्यादा रही। मार्च के मुकाबले में 2.48% का इजाफा। मजमूई शरह 10.89% तक जा पहुंची। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस। अमरीका ने जारियत इजराइल के दिफा के लिए की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक कई मुमालिक ने मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की, लेकिन असल सालिस पाकिस्तान है। इस्माइल बकाई के मुताबिक दोबारा मुज़ाकरात का फैसला हुआ तो बाज़ाबिता तौर पर सबको बताएंगे। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। दावा किया कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब रहीं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरानी क़यादत के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। ईरान जंग रहेगी या नहीं, सदर ट्रंप के पास फैसले का आज आखिरी दिन। कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोज़ा आईनी मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप के पास कांग्रेस से मंजूरी के लिए 30 दिन की तौसी लेने का इख्तियार मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। अमरीकी वजीर जंग के सामने ईरान जंग के खिलाफ नारे गूंज उठे। कांग्रेस कमेटी के इजलास में अरकान ने बैनर्स उठाकर ईरान जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। जंग में $25 अरब फूंक दिए गए। अमरीकी अवाम महंगे तेल और गैस की वजह से परेशान है। ईरान में शहरियों को हलाक किया गया। क्या ये अमरीका की जंगी हिकमत अमली है? डेमोक्रेट सेनेटर्स की अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट पर चढ़ाई। तेहरान में मुश्तबा ड्रोन्स और छोटे एयरक्राफ्ट की आमद पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो गया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक वस्ती, जनूबी और मगरबी शहर के कुछ हिस्सों में छोटे तैयारों और जासूस ड्रोन्स को निशाना बनाया गया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों की तौसी करार दे दी। दुनिया ने ईरान की बर्दाश्त और अमन पसंद फितरत का मुशाहिदा कर लिया। ईरानी कौम अपनी इस्तकामत और आज़ादी की कीमत चुका रही है। गैर मुनसिफाना रविश का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर का बयान। ईरानी स्पीकर का बहरी नाकाबंदी पर अमेरिका को दिलचस्प जवाब। न्यूयॉर्क से वेस्ट कोस्ट और लॉस एंजलिस तक 2 दीवारें 7,755 किलोमीटर की बनेंगी। दोनों दीवारें ईरान की सरहदों से 1,000 किलोमीटर कम होंगी। गुड लक पीट हेग्सेट, स्पीकर कालिबॉफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी बहरिया ने मशरिक़ वस्ता में जहाज़ों का ईंधन, खुराक, गोला बारूद और ज़रूरी सामान दोबारा ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। जारी तस्वीर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड यूएसएस डेलब्रिट डी ब्लैक पर सामान लादा देखा जा सकता है। इजराइल के लेबनान पर हमले, बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में सुरंगें तबाह करने का दावा, फुटेज भी जारी कर दी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में एक इजरायली फौजी हलाक और 13 जख्मी हो गए। चीन के शहर सानिया में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कश तबकात की कुर्बानी जिंदगी को रवां दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूने और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आयनादार हैं। सदर और वजीर आजम का पैगाम। मौलिका हक को 1 साल मुकम्मल, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का पैगाम। शहरियों के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए माली इमदाद के प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध से डेनमार्क की सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। डेनमार्क की सफीर के मुताबिक केटी बंदर की तरक्की इलाकाई तिजारत के लिए अहम पेशरफ साबित हो सकती है। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने साल के अख्ताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना हदफ करार दे दिया। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर की हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। मुल्क में ज़रई पैदावार में बड़ी कमी का दावा कर दिया। दावा किया कि 3 से 4 साल के दौरान गंदम नजर नहीं आएगी। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1975 में खत्म हो चुका। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक पर फैसला। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आज आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी।